से फिर आपका स्वागत है। हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। विधान पार्षद साहब, कहा जाता है कि वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी और आप कभी बहुत करीबी थे और आप दोनों में 36 का रिश्ता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए ऐसा तो कोई बात नहीं है। वैसे आप मीडिया वाले हैं, आप जो कह सकते हैं अपना एनालिसिस अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, आगे भी रहने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है, अगला सवाल है, कहा जाता है कि आप गढ़हरिया विधानसभा का जब पूर्व चुनाव था तो वहाँ टिकट अपने पुत्र के लिए था और अपने धनबल के आधार पर अपने भाई को टिकट दिलवा दिया, इसीलिए आप दोनों में रिश्ता खटास आ गया। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी। वो भी अपने बेटा के लिए हमको लगता है टिकट के लिए प्रयासरत नहीं थे और मैं भी अपने भाई के टिकट के लिए प्रयासरत नहीं था। दरअसल संजोग से, चाहे जैसा आप समझिए उस घटना को, वो सीट लोजपा के खाते में चली गई और हमारे भाई लोजपा से जुड़े हुए थे तो उनको सीट मिल गई, उनको टिकट मिल गया। एक लोजपा का जो टिकट मिला उनको मिला। अब इसको लोग अलग अलग एंगल से जोड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको जहाँ तक जानकारी है तो वो भी अपने बेटा के टिकट के लिए दावेदार नहीं थे और न मैं अपने भाई के टिकट के लिए दावेदार था। अगला सवाल है कि प्रखंड प्रमुख मामले में कोई दल, या आपका भाजपा है, चाहे जदयू है, या विपक्षी में जो यहाँ प्रमुख विपक्षी दल में राजद है, कांग्रेस है, कोई प्रखंड प्रमुख के मारपीट मामले में कोई सामने नहीं आया। अकेले आप प्रखंड प्रमुख मामले को कितना लड़ाई दे पाएंगे, कितना उनके पक्ष को रख पाएंगे? देखिए ऐसी बात, ये बात तो खैर कहना गलत है। अभी कल हमारी जो मीटिंग हुई है बढ़हरिया में, आप ध्यान दिए होंगे, उसमें जदयू के भी अध्यक्ष लोग थे और स्वयं शैफी साहब भी जदयू के थे पहले, राजद के भी उसमें लोग नेता थे और भाजपा के भी लोग उसमें सहयोग करते हैं। देखिए कोई दल ये नहीं कहता है कि किसी का आप अथी नहीं कीजिए, सहयोग नहीं कीजिए, उसका मैंने साथ नहीं दीजिए, जनता का सेवा नहीं कीजिए, कोई दल ये बात नहीं करता है। हर दल के लोग लगभग उसमें सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अब रह गई आगे लड़ाई की, ये तो निश्चित है कि हम अब शब्द को तो नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, इतना तो जरूर कह सकते हैं और वीडियो साहब को भी कह सकते हैं, राय दे सकते हैं कि हमारे शरीर का एक एक खून अगर जब तक रहेगा हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और अपने प्रखंड प्रमुख साहिबा के जो अपमान किए हैं वीडियो साहब, उसका बदला हम जरूर लेंगे और उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। हमारे प्रमुख साहिबा से जो हमारी नारी जात का अपमान है, ये आप जानेंगे। एक बहुत बड़ी आरोप है आप पर, जनता का आरोप है कि आप ब्राह्मणवाद करते हैं, आप ब्राह्मणों को तरजीह देते हैं और जाति। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा व्यवसाय था, अब यही सिवान के अगर आप हैं, रहने वाले हैं तो पता लगाइए, अभी महदेवा में भी जितने लोग थे हमारे यहाँ, जितना लोग नौकरी करता था उसमें शायद 2 ही 4-10 वो पंडित जी लोग भी थे। हर जात में गरीबी होती है, हर जात में अमीरी होती है। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 20-25 ड्राइवर हैं, आप पता लगाइए, उसमें लगता है 25 ड्राइवर में 20 ड्राइवर यादव जी लोग ही हैं। हमारा ही ड्राइवर हमेशा है यादव जी। ये सब तो अलग बात है, जात से नहीं इसको जोड़ना चाहिए। जो काम अच्छा ढंग से जो करता है, हमारे यहाँ हर जात के लोग रहते हैं। और जैसी बात रह गई आप जात की तहरीज की, तो आप देखे होंगे कि सिवान में ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की संख्या मात्र 15, 20, 25 होगी। हमने 2 बार चुनाव जनप्रतिनिधियों का जीता, तो एक जात से ऐसा संभव नहीं होता है, ये जमात से चलता है। जात की बात कहना बेनामी होगा, बहुत बेमानी हो जाएगा। आगामी राजनीतिक जीवन में आपके क्या लक्ष्य, क्या योजना है आगे राजनीति में, क्या करना? देखिए हमको तो सिवान की जनता को सेवा करनी है। जब राजनीति में आ गए हैं तो हम सिवान की जनता का सेवा हर दम करेंगे, हर मौका पर करेंगे और हमारी आगे की भी रणनीति यही रहेगी कि हम किसी भी भ्रष्ट तंत्र को बख्शेंगे नहीं। हमारी जनता की हम सेवा करेंगे, उनकी विकास करेंगे, विकास के साथ सब में सद्भावना कायम करेंगे। तो यही ना हमारी क्या आप अगर लोकसभा के चुनाव जनता कहेगी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए तो जनता, देखिए नेता तो कोई चुनाव लड़ता नहीं है, बात स्पष्ट है। वो जनता की मांग से ही सब कुछ होती है। जनता चुनाव जिताती है, चुनाव हराती है। जनता जैसे चाहेगी, हम तो सारी निर्णय जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी सो करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। फिर एक सवाल है कि आप अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, आप पर परिवारवाद का आरोप। देखिए ऐसा हमको लगता है कि कहीं नहीं होना चाहिए। आप पता लगा लीजिए, ऐसा कोई आप जगह बताइए कि जहाँ हमने परिवार को ही तरजीह दिया हो।
हम हर वर्ग को तरजीह देते हैं। और रह गया कि लोग अपना बेटा बेटी को तरजीह तो देगा, अपने बेटा को पढ़ाएगा लिखाएगा, पर परिवार में रहेगा। इसमें परिवार बात की क्या बात है? हमारे राजनीतिक जीवन में आप बताइए कि हम किसी अपने गाड़ी घोड़ा चाहे जहाँ चलते हैं, हमारे कोई परिवार के लोग हमारे परिवार के लोग अपने अलग व्यवसाय में हैं, हम अपने अलग व्यवसाय में हैं। हम परिवार में हमारी सम्मति है, परिवार में सहयोग है, हमारी संयुक्त परिवार है। और माँ भगवती से कामना रहेगा कि हम जब तक जिंदा रहें हमारा परिवार संगठित और सुशोभित और माने एकजुट हमारे परिवार का बना रहें, इसमें किसी का नज़र न लगे। तो सामान्य व्यक्ति से कहा जाता है कि आप बहुत निम्न परिवार के थे, सामान्य वर्ग से आते थे और बहुत कमज़ोर परिवार से थे और आज इतनी ऊंचाई तक पहुँचे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ये भी हमारी अपनी जनता का सहयोग, सपोर्ट, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। ये तो फैक्ट बात है कि हम एक चौकीदार की नौकरी करते करते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हम दून वैली डिस्टिलरी में चौकीदार की नौकरी करते थे, इसी दुर्गा मंदिर में हम दुर्गा मंदिर के पास दारू के डिपो में ऑपरेटर की नौकरी करते थे। इस तो हकीकत बात है, इतने नीचे से हम यहाँ तक पहुँचे, हमको भी आशा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सिवान की जनता की इतनी आशीर्वाद हमको मिल जाएगी, माँ बाप की आशीर्वाद इतना ज़्यादा हमको मिलेगा, ये हमको भी मैंने विश्वास नहीं था। तो ऊपर वाली की जो मर्जी, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद। आज राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं और 10 साल बाद अपने आप को किस दल में, किस ओहदे पर देखते हैं? देखिए, हम राजनीति में, हमारा जन्म हुआ बीजेपी में, भाजपा में, हम भाजपा में थे और भाजपा में हैं। अब आगे भविष्य की बात, देखिए ये तो जनता तय करती है और भविष्य की बात कोई नहीं कर सकता। हम पंडित तो हैं नहीं, हाथ रेखा देखते नहीं हैं कौन कहाँ पर रहेगा। मैं इतना जानता हूँ कि मैं पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ और आगे भी हमेशा जनता के बीच में बना रहूँगा। जनता का सुख दुख सब में हम साथ रहेंगे, इसमें पीछे नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी आरोप है आप पर जनता की कि आप जनता के बीच में नहीं रहते हैं, आप सिवान में नहीं रहते हैं, आप सिवान से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। क्या आप इस बात से? देखिए, ये आरोप हमारे जनता के नहीं है, ये हमारे विरोधी जो भी होंगे। देखिए, हर एक आदमी का पक्ष विपक्ष सब होता है। कोई विरोधी व्यक्ति जो हमारे होंगे वो महानुभाव का ये आरोप होगा। अगर हम जनता के बीच में नहीं है, अभी बड़हरिया में हमारी महिला प्रमुख के साथ जो व्यवहार किया गया, जो व्यक्ति बीच में रहते हैं वो क्या किए? हम तो जनता के अगर बीच में नहीं है तो हम डेली सिवान में दिखाई देते हैं, डेली सिवान में रहते हैं। उस आवाज़ को हम यहाँ से लेकर पटना तक हमेशा बुलंद किए हुए हैं। आपको जानकारी में हम बता दें, हमारा मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, हमने परसों 12 बजे रात तक हर विधान परिषद सदस्य लोगों को हमने व्हाट्सएप करके बढ़िया घटना का जिक्र किया। सबसे हमने अनुरोध किया कि कल सदन में ये आवाज़ गुंजनी चाहिए। हमने रीना यादव जी से पर्सनल रिक्वेस्ट करके आया पटना से कि कल हमारी बढ़िया में मीटिंग है, हम जा रहे हैं, लेकिन कल सदन में आवाज़ गुंजनी चाहिए। मैंने आदित्य पांडे जी से कहा, सारे लोग, आप कह रहे हैं हमारा सहयोग नहीं, आप जोड़िए कि रीना जी ने अगर शून्य काल में आवाज़ उठाया और रीना जी ने कल हमको फ़ोन करके कहा कि सर ऐसा एकजुटता हमने कभी नहीं देखा सदन में। सदन के जितने सदस्य थे सारे लोग एक आवाज़ में खड़े होकर के और हमारी मांग को उन्होंने जायज रखा। कहा कि वीडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिसका एवज में हमारे सभापति उपसभापति महोदय को कहना पड़ा कि बहुत गंभीर मामला है, हम स्वयं इसका जांच करेंगे। उसकी कमेटी बैठ रही है, जांच हो रही है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों लोग हमारे साथ में हैं। ये बात कहना बेमानी होगी, हम जनता के बीच में अगर नहीं रहते तो फिर हमारी महिला का आवाज़ इतना दूर तक क्यों पहुँचता? और जो लोग ये बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो जनता के बीच में है ना, उनको चमचागिरी करने का तो फुर्सत नहीं है अफसरों की, तो हमसे नहीं हो पाएगा। चाहे इसीलिए जो कुछ कर ले, विरोधी जो कहना चाहे कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अफसर के चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, चाहे जिंदा रहें न रहें, राजनीति करें न करें, सेवा तो हमेशा करेंगे और हमेशा विरोधियों को हम करारा जवाब देंगे। चलिए पांडे जी, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो में दिया और अपने हम दोनों में वार्तालाप हुआ, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।